जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, वैक्सीन उपलब्ध होते हैं, टीचर्स का वैक्सीन हो जाता है, हम आदत बदल लेते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस में काम करें, ये सब हो तो ऐसा वक्त ज़रूर आना चाहिए जल्दी। कि भारत से भी अब स्टडीज़ आ रही हैं कि टीके लगने के बाद प्रोटेक्शन कितनी हो जाती है। तो एक दो स्टडीज़ आई हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे, दो स्टडीज़ मेरे सामने हैं अभी, उसकी समरी सिर्फ बताना चाहूँगा। हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप है, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं जहाँ कोरोना के मरीज़ होते हैं, आईसीयू के अंदर, कोरोना वार्ड के अंदर, चाहे आप जितनी मर्जी पेशेंट। स्टडीज ये दिखाती हैं कि वैक्सीन लग जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत का जो चांस है वो 75-80% कम हो जाता है। इन्फेक्शन हो भी जाए, डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो भी जाए तो ये नौबत आए कि हॉस्पिटलाइजेशन है, वो चांस 20-22% रह जाता है जो डेटा के हिसाब से। ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ 8% की ही पॉसिबिलिटी रहती है। इमेजिन 8%, जिनको नहीं मिला उनको 100 तो इनको सिर्फ 8, इतना फर्क है। और उससे सीरियस आईसीयू एडमिशन है, ये डेटा मेरे सामने दिखाता है कि आईसीयू एडमिशन में 6% रिस्क रह जाता है, प्रोटेक्शन 94% हो जाती है। एक बहुत पावरफुल डेटा है, रीजनेबल साइज स्टडीज हैं, और क्योंकि उस ग्रुप में करी गई जहाँ की इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा रिस्क है, इसको हमें लॉजिक रैशनल करने के लिए हमें क्लियरली, मैं कहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करिए। क्लियरली दर्शाता है कि ये बचाव होता है और सीरियस डिजीज़ जो है वो हमसे दूर चली जाती है। जहाँ ज़्यादा इंटेंस वेव आई, अर्बन में ही ज़्यादा आई इस बारी भी, वहाँ लगभग बच्चे भी उतने ही इन्फेक्ट हुए। रूरल में थोड़ा सा फर्क है। ओवरऑल मैसेज है कि बच्चों में भी ये वेव रही, अभी तक भी रही। जैसे हमने पहले भी यहाँ से कहा, पुरानी डेटा के बेस के ऊपर नेशनल सीरो सर्वे में और भी हमें समझ आएगी। पुराने नेशनल सीरो सर्वे में अडल्ट्स में 24%, 25% था, बच्चों में 23 था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो इन्फॉर्मेशन आगे आ रही है वो दर्शाती है कि बच्चों में इन्फेक्शन हुई, बहुत माइल्ड रही, और ये भी एक फैक्ट हम सामने लेके चलेंगे। ये ठीक है, बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं और होपफुली प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं उसके साथ साथ। ये हमें इस तरह से रीअश्योर करता है कि ऐसी एक्सप्लोसिव सिचुएशन बनने की जो बात करी जाती है तो उसके ये काउंटर एक एविडेंस है, तो वो भी बराबर करता है कि सोच के चलो कि हो सकता है ये सब ऐसे ना हो। ठीक है। दूसरी बात ये हमें जानना चाहिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि वायरस अगर रूप बदलता है, वायरस ने अपना चेहरा ही बदल लिया, और वो ऐसा वायरस हो जो कि ग्रोइंग ह्यूमन बीइंग जो है, बच्चे हैं हमारे, उसमें इन्फेक्ट करे, तो कहाँ किस तरफ जा सकती है बात। तो तैयारी के रूप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के सर्टेन नंबर है एक पॉपुलेशन में, उसको मद्देनज़र रखते पूरी तैयारी होनी चाहिए। और आज अगर ये माइल्ड डिजीज़ है, कल को सीवियर हो जाए, उसको भी मन में रख के करना चाहिए। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि माइल्ड डिजीज़ होती है, ऐसे ही रहे और ऐसी ना आए, ये सब कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्शन का मेजर है, मास्क पहनने वाली बात है, वो भी होती रहे। और जैसे वैक्सीन चिल्ड्रन वाले उपलब्ध होते हैं, टेस्ट होने के बाद वैक्सीन भी लगना चाहिए। तो दोनों तरफ से हमें जागरूक रहना है। तैयारी में कोई कमी नहीं, प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं। ये दिखाते हैं कि शायद ऐसा माहौल ना बने, लेकिन हम उसको सिर्फ उतना देख के अपनी तैयारी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। यही भावना से हमें आगे जाना है। हाँ जी, आई डिडंट गेट। स्कूल खोलने में कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। सोचा जाए तो हमेशा ये विचार
आता रहता है सरकार के सिस्टम में कि स्कूल कब खोले जाएं, कब ये सब कुछ सेफ होगा, उसके डायनेमिक्स में ये जो बात है ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन वहाँ टीचर्स हैं, हेल्पर्स हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाती है, तो उसको ऊपर पूर्ण रूप से विचार करके ही बात आगे होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा उसमें बहुत सारे और भी इश्यूज आते हैं जो हमें मन में लेके चलना चाहिए, लेकिन यस, जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, वैक्सीन उपलब्ध होते हैं, टीचर्स का वैक्सीन हो जाता है, हम आदत बदल लेते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस में काम करें, ये सब हो तो ऐसा वक्त ज़रूर आना चाहिए जल्दी कि जब स्कूल खुल जाएं। लेकिन ये भी याद रहे कि बाहर के देशों में स्कूल खुले, फिर आउटब्रेक्स हुए, फिर वापस गए। हम अपने बच्चों को और हमारे प्रेशियस टीचर्स को उस सिचुएशन में नहीं डाल सकते, नहीं डालना चाहिए जब तक कि थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हमारी पेंडेमिक जो है वो हमें इस स्वरूप में आके नुकसान नहीं करेगी। सो दैट्स अ much larger discourse in which this information of course will be useful to take into account. Number 10.